हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट 48 आवर्स में, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स बिगिन। वाओ, द मैजिशियन, द एम्प्रेस, वाओ, Six of Pentacles and Page of Cups. Under the deck we do have the World. वाह, दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ ब्यूटिफुल। स्पेशली वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे थे, फोकस कर रहे थे, ध्यान आपका सारा खुद के ऊपर था एज़ कम्पेयर टू कनेक्शन के ऊपर, पर्सन के ऊपर, और आपका फेथ, आपका बिलीफ, आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली हाई रहा। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी तो डेफिनेटली ये नेक्स्ट 48 आवर्स में बदलने वाली है। एक ऐसी ख्वाहिश, एक ऐसी आपकी विश, आपकी ऐसी डिज़ायर जो आप चाहते थे कि पूरी हो, वो आपको पूरी होते दिखेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल आ सकता है, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली पर्सन जो है वो ओपन अप कर सकता है, जहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली आपकी लव लाइफ के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो समहाउ आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग ये वो होंगे जिनके साथ ये एनर्जीज मैच करेंगी और जो ये एक्सपीरियंस कर सकेंगे, जो बहुत पॉजिटिव हैं, जो बहुत ज़्यादा वर्क कर चुके हैं अपने ऊपर, जहाँ पर आपके जहन में कोई भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है वो नहीं चल रहा। आपका जिन्होंने सरेंडर किया हुआ है ऑन द डिवाइन टाइमिंग और ऑन द डिवाइन एज वेल, जहाँ पर आपका इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है कि शायद आपने बहुत कोशिश की हो, फिजिकल एफर्ट किया हो कनेक्शन को लेकर, लव लाइफ को लेकर, लेकिन अब आपकी एनर्जी उस तरह से होगी जिन लोगों के साथ ये मैच करेगा, जहाँ पर आपको एक रियलाइजेशन हो चुकी है, जहाँ पर आपको पता है कि आपको कोई फिजिकल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जो आपका इनर वर्ल्ड है आप उसको पॉजिटिव रखो। जब आप उसको पॉजिटिव रखोगे, जब आप उसको अलाइनमेंट पे रखोगे, जिससे आप जो चीज़ आप चाहते हो उसके साथ अलाइनमेंट पे रखोगे, तो आपकी ख्वाहिश पूरी खुद ही हो जाएगी। आपको कोई एफर्ट, किसी को पीछा आपको किसी का पीछा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बेग करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से प्यार मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ आपको चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खिंचना शुरू हो जाएगा। आप मैग्नेट की तरह उसको अपनी तरफ लेकर आओगे। हर वो ख्वाहिश, हर वो चीज़ जो आप डिज़ायर कर रहे थे अपनी लव लाइफ में, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये ख्वाहिश, आपकी विश जो है वो लव लाइफ को लेकर पूरी होने वाली है। अगर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन था जो कि आपको टाइम नहीं दे रहा था, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, सडन शिफ्ट आएगा उस पर्सन की एनर्जी से। अगर आप नो कम्युनिकेशन में होते हैं, कम्युनिकेशन शायद आपकी दोबारा जो है वो स्टार्ट हो जाए। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग ऐसी वाइब में है जहाँ पर आप जो चाह रहे हो कि वो होता जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने एक स्पेसिफिक इवन वॉचिंग दिस रीडिंग, शायद अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन के बारे में सोचो और हैप्पीली सोचो, ये नहीं है कि आप सोचो कि हाँ पता नहीं किसके साथ होगा, मेरे साथ तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनके साथ वाकई नहीं होता, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस ही इतनी लो होती हैं कि आपको लगता है कि मेरे साथ तो नहीं हो सकता। एंड वो लोग जो कि ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक गुड न्यूज़ आपके लिए भी आ सकती है, तो उसमें एक एक्साइटमेंट अगर है आपके अंदर, तो मुझे लगता है कि आपके साथ भी ये होगा। जो आप सोचोगे, जो भी सोचते जाओगे, वो होता चला जाएगा। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है राइट नाउ, जैसे आपने अपने ऊपर काम किया, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया, पॉजिटिव हुए, अच्छे हुए, मुझे लगता है कि उसी तरह से कंटिन्यू आपने करना है। आपने एक मोमेंट के लिए भी ये नहीं सोचना कि आप अपने पर्सन के लिए सेकंड चॉइस हो। आप आपको वो चूज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ें, ये थॉट्स आपके जहन में आनी ही नहीं चाहिए राइट नाउ, क्योंकि जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और मुझे लगता है कि जिन लोगों के जहन में ये चीज़ रहेगी, वो डेफिनेटली अपनी मंजिल उनको जो है इन नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत करीब मिलेगी। और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट 48 आवर्स हैं आप लोगों के लिए, जो स्पेशली जो सिंगल हैं उनके लिए, मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली किसी ऐसी सोर्स से आपके लिए कोई प्रपोजल आएगा जो कि आपको हैरान कर देगा इन अ वे, क्योंकि वो बहुत अच्छा होगा। इतना अच्छा होगा कि आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो अपने लिए करंट सिचुएशन में। शायद आपकी लव लाइफ में ऑलरेडी आपने बहुत ट्राई किया टू मूव ऑन विद योर लाइफ, लेकिन नहीं पॉसिबल हुआ। मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए भी मैजिकली जो है वो कुछ अच्छा और पॉजिटिव होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर।
मुझे लगता है कि आप आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा चैप्टर ख़त्म कर रहे हो जो कि शायद आपकी ज़िंदगी में एक बर्डन से कम, बर्डन से ज़्यादा कुछ नहीं था। और मुझे लगता है कि वो चीज़ें या आप ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हो या फिर करने वाले हो। जब वो चैप्टर आप क्लोज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा जिसमें आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी सारे लोगों के लिए अगेन एस ऑफ कप्स फॉर द एम्प्रेस, मुझे लगता है कि अगेन एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लव लाइफ आगे मूव हो रही है। कुछ लोगों के लिए नया पर्सन आ रहा है, कुछ लोगों के लिए पुराना जो है वो जा रहा है, कुछ लोगों के लिए उसी के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकती है, लेकिन डिफरेंट होगा सबके लिए। बट एक चीज़ मुझे श्योर है कि यहाँ पे जो आप चाहते हो, जो डिज़ायर करते हो अपनी लव लाइफ को लेकर कि ऐसी लव लाइफ होनी चाहिए, ऐसी शादीशुदा ज़िंदगी होनी चाहिए, चीज़ें शादी को लीड करनी चाहिए, एक रिलेशनशिप ऐसा हो जो फुलफिलिंग हो, जिसमें आप इमोशनली फुलफिल फील करो, सेक्सुअल नहीं हो खाली, एक बॉन्ड हो, उसमें एक फ्रेंडली बॉन्ड हो, एक इमोशनल अटैचमेंट हो, वो चीज़ जो आप हमेशा से डिज़ायर करते थे, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूरी हो जाएं। मुझे लगता है कि एक और चीज़ आप जो करने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, जिन लोगों के साथ ये नहीं होगा तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट उनके अंदर ये चेंज ज़रूर आएगा जहाँ पर आप सोचोगे ज़रूर कि कहाँ आप अपने लव लाइफ में मिस्टेक कर रहे थे और कहाँ से आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सकते हो। इन दैट सिचुएशन शायद कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स ऐसे होंगे जहाँ पे आप मेजर डिसीजन लोगे अपनी ज़िंदगी का, जहाँ पे आप एक चैप्टर क्लोज करोगे और न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ोगे। स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पे आपका पर्सन आपको ट्रीट सही से नहीं कर रहा था और हमेशा से आपको उसने डिग्रेड किया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चेंज आएगा जो कि आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आगे लेकर आएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपने लिए एक पॉजिटिव स्टेप लो जहाँ पर आप ऐसे कनेक्शन से अपने आप को ब्रेक फ्री करो एंड देन एज अ रिजल्ट उसके नेक्स्ट 48 आवर्स जो होंगे उसमें आपकी ज़िंदगी में कोई सडन चेंज आएगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पर राइट नाउ जो लोग स्पेशली अभी ब्रेक फ्री कर रहे हैं किसी टॉक्सिक कनेक्शन से, उनके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि आपने ब्रेक फ्री करते साथ ही एक नए कनेक्शन की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि जब आप इस एनर्जी के साथ नए कनेक्शन में भागोगे तो यू विल बी वल्नरेबल टू गेट हर्ट अगैन। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे होगे कि इमोशनली आपको किसी और के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत है। इवन अगर आप अपने किसी मेल या फीमेल फ्रेंड के साथ जो कि आपसे ऑपोजिट सेक्स में होगा, अगर आप उससे ज़्यादा शेयर करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि आपको उससे प्यार हो गया है। एंड दैट्स हाउ मेनी पीपल व्हाट दे डू इज़ दे फक देयर फ्रेंडशिप, बिकॉज आप उसके ऊपर इतना रिलाई करने शुरू कर देते हो कि आपका जो कनेक्शन है उस इंसान के साथ, उस फ्रेंड के साथ, वो भी फक्ड अप हो जाता है। सो ट्राई करो कि इस टाइम में अपने आप को, जब आप डिसीजन लेते हो जहाँ पे आप अपने आप को एक कनेक्शन से निकाल रहे हो, मेक श्योर कि किसी और के ऊपर फ़ौरन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उसकी ज़िंदगी के ऊपर चिपक नहीं जाओ, क्योंकि यू नीड टू हैव योर टाइम अलोन। जो लोग एंड कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस एनर्जी में आपने टैप इन करना है, और इस एनर्जी में जब आप होते हो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, लोगों को आपकी ज़रूरत होती है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अगर आप फिर वो नीडीनेस में आ रहे हो तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट हील्ड। अगर आप हील्ड हो तो आपके पास वो पर्सन आएगा जिसको आपकी ज़रूरत है, आपका प्यार चाहिए, जिसको आपके साथ साथ चाहिए आपका उसका। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये बाय डिफ़ॉल्ट गॉड ने आपके अंदर एक दो ये इस तरह के एक दो नहीं बल्कि मेजॉरिटी लोगों के साथ इतने ज़्यादा उनको एक हिंट्स मिल रहे होते हैं, गाइडेंस मिल रही होती है, लेकिन पीपल इग्नोर देम क्योंकि उनको लगता है कि नहीं शायद ये मैं नेगेटिव सोचूं, जबकि वो सही सोच रहे हो। और नेगेटिव आप ये सोचते हो कि जहाँ पर आपके सामने एक चीज़ हो रही है, जैसे आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, जैसे आपका पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है किसी और के साथ, एंड उसके साथ आप होप्स लगा कर बैठ जाओ, दैट इज़ समथिंग दैट यू आर डूइंग रॉन्ग टू योर सेल्फ। स्पेशली नेगेटिव माइंडसेट के साथ दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आपको पता है कि आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड है एंड देन यू वांट दैट पर्सन एंड यू बिलीव इन द कनेक्शन, मुझे लगता है उसको रीच आउट करने का, अपने गोल को रीच आउट करने का उसका एक डिफरेंट वे है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जहाँ पर आप खुद को लेकर पॉजिटिव अच्छा सोच रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी लोग जब ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ पे आपको पता है कि पर्सन जो है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, आपका पॉजिटिव रहना इस सिचुएशन में इम्पॉसिबल हो जाता है मेजॉरिटी के लिए। लेकिन वो लोग जो कि इस एनर्जी में होंगे वो पर्सन को चेज नहीं करेंगे, वो उस इंसान को उसकी ज़िंदगी जीने देंगे। जब वो अपना लेसन लर्न कर लेगा वो खुद आपके पास आएगा। ये होता है फेथ, ये होता है बिलीव। इंस्टेड ऑफ गेटिंग कि हाँ अभी मैं रो रहा था, मैं रो रही थी, मैं क्राई कर रहा था, मैं क्राई कर रही थी, मैं एक आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो वो लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। बल्कि आप क्या कर रहे हो,
आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी लव लाइफ को रोक रहे हो एक ऐसे इंसान के साथ जो कि वर्थ नहीं है आपके टाइम को लेकर। लेकिन ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी सारे लोग ऐसी सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाएंगे ताकि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में आगे एक नया चैप्टर शुरू हो। जो लोग ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे पर्सन किसी और के साथ तो मूव ऑन नहीं हुआ लेकिन वो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, सो मुझे लगता है कि द मोमेंट यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, और जो लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं जहाँ पे आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, यू आर वेरी क्लोज कि आपका पर्सन आपको कम्युनिकेट करे, आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करे, आपके साथ बात करने की कोशिश करे। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में हो जहाँ पे यू आर स्टिल बेगिंग फॉर अटेंशन, या आप चेज कर रहे हो उस पर्सन को या उस प्यार को जो आप चाहते हो, तो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आपको रोकने की ज़रूरत है, उसके ऊपर आपको फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए राइट नाउ। लेट मी ग्रैब द कार्ड्स। वाओ, मुझे नहीं लग रहा था कि इट इज़ गोइंग टू बी दिस लॉन्ग, बट या लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके लिए इन दिस सिचुएशन नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हो, जो आप सोचते हो, जो आप ड्रीम करते हो, जो आप इमेजिन करते हो, वो आपकी रियलिटी बन जाता है। सो मेक श्योर कि आपकी थॉट्स उन चीज़ों पे फोकस हो जो आप चाहते हो, रिजल्ट के ऊपर, आउटकम के ऊपर। इवन कि जैसे आप दुआ करते हो तो आपका फोकस आपके एंड रिजल्ट पे होता है। आप आपको शादी करनी है तो आप ये प्रे करोगे कि यू गेट मैरिड, और जब आप ये इमेजिन करोगे, विजुलाइज करोगे, सोचोगे, तो आपका फोकस हमेशा उस एंड रिजल्ट पे होता है। बीच में क्या होता है, आपका फोकस कभी भी इस पे नहीं होता। सो उसी तरह से जब आप विजुलाइज करते हो, इमेजिन करते हो, प्रे करते हो, अफर्म करते हो टू मैनिफेस्ट समथिंग, उसमें भी आपका एंड रिजल्ट के ऊपर ही फोकस होना चाहिए। कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, वो आपका कंसर्न नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि अगर आप किसी भी तरह की रुकावट फील कर रहे हो, देख रहे हो कनेक्शन में रहते हुए, इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और स्पेशली अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको क्लियर कट सब कुछ दिख रहा है कि कनेक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ऐड कर रहा है, टॉक्सिसिटी ऐड कर रहा है, आपको बुरा फील करा रहा है, आपको पर्सन आपका ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे यू मीन नथिंग टू देम, तो मेरा ख्याल से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को उस तरह के कनेक्शन से निकालो और लर्न द कार्मिक लेसन दैट यू गॉट योर सेल्फ इन टू एंड मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ। सो बहुत ज़रूरी है एक तो सेल्फ वर्थ अंडरस्टैंड करना और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लव लाइफ के डिसीजंस लेना, अपने आप को इस एम्प्रेस एनर्जी में लेकर आना। अगर आप मेल हो, मैस्कुलिन हो, तो यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ टू द मैस्कुलिन एनर्जी, के एम्पर एनर्जी होगी, जहाँ पे आप बेग कर रहे हो, चेस कर रहे हो किसी भी पर्सन को। यू गॉट टू स्टॉप डूइंग दैट। सो क्रिएट करो अपनी ज़िंदगी जैसे आप चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ ऐसी हो जैसे ब्यूटीफुल हो, सेटिस्फाइंग हो, इमोशनली फुलफिलिंग हो, तो क्या चीज़ें हैं जो राइट ना आप कर रहे हो, और वो आप तब नहीं करते जब आपकी लाइफ अच्छी होती, पर्सन के साथ हैप्पी होते। आप उसको चेज़ नहीं कर रहे होते, आप उसको स्टॉक नहीं कर रहे होते, आप उसको बेग नहीं कर रहे होते, आप उसको अटेंशन सीकर बन के उसको बार बार उस तरह के मैसेज नहीं कर रहे होते जिससे वो शायद आपकी तरफ खिंचे। आप मेंटल एक्शन लेते और आप बिलीव करते कि ये आपकी जो दुआ है, ये जो आपकी एफर्मेशन है, ये पूरी हो गई। और जब हो गई तो आप हमेशा रिलैक्स हो गए। आपकी अभी भी अगर आप आपको $100 चाहिए अगर फॉर इंस्टेंस, और अगर आपको $100 मिल जाता है तो आप फिर भी उसके पीछे नहीं भाग रहे होगे। आपको अगर पिज़्ज़ा खाना है, आपने पिज़्ज़ा खा लिया, तो यू वुड बी थैंकफुल कि मतलब मुझे खाकर अच्छा लगा है, जो भी है, तो यू वुड बी थैंकफुल फॉर दैट। आप उसके पीछे भागोगे नहीं, यू वुड फील फुलफिल्ड और आपको लगेगा कि हाँ, नाउ यू आर फुल और यू आर फीलिंग हैप्पी। इसी तरह से जब आपको अगर रियलिटी में ऑलरेडी आपको वो मिल चुका होता जो आपको चाहिए, तो क्या आप उसके पीछे भाग रहे होते? नो, यू वुडंट बी। अब इसी तरह से जब आप कोई भी टूल एंड टेक्निक यूज़ करते हो, उसमें लेवल्स होते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, ये सारी चीज़ें बिगिनिंग में इसलिए आती हैं ताकि आप जो नेगेटिव सोच रहे हो उसको आप रिप्लेस कर सको विद समथिंग पॉजिटिव। इसी तरह से जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हो तो उसके टूल्स एंड टेक्निक्स डिफरेंट हो जाते हैं। सो इट्स मोर लाइक कि अंडरस्टैंड करना आप किस लेवल पे हो अपनी अपनी इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे, और उसके अकॉर्डिंगली अपना पाथ चूज़ करो ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो। लेकिन येस, यू हैव द पावर, आप क्रिएट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी। सो यूज़ करो अपनी मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स टू क्रिएट द लाइफ जो आप डिज़ायर करते हो। सो आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय।